हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एपीटी अड्डा। आई एम योर मैथ्स मेंटर इजहारुद्दीन। आज हम सर्कल का एक और एनसीईआरटी एग्जाम्पल लगाएंगे। ये एग्जाम्पल ऑलरेडी मैं बना चुका हूँ, लेकिन इसको दोबारा बनाने का रीज़न ये है कि बहुत सारे बच्चों के ये कमेंट्स आ रहे थे कि सर ये दूसरे तरीके से क्यों नहीं हो सकता। मतलब ज़्यादातर आप देखेंगे किसी बुक्स के अंदर या वॉटेवर किसी भी प्लेटफॉर्म पे आप सर्च करेंगे तो एक ही मेथड से लोग कराते हैं, लेकिन दूसरे मेथड से होता क्यों नहीं है, ये बच्चे क्वेश्चन कर रहे थे। तो पहले मैं बताऊंगा कि आपको क्यों नहीं होता है। उसके बाद एज़ यूजुअल जैसे करा है मैंने पिछले वीडियो में, इसके अंदर भी मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से करना है। ठीक है, देखिए। और लेकिन इसमें आप एक काम करें कि अगर आप हमारे फर्स्ट वीडियो में तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें और सैम्पल पेपर लगाना स्टार्ट करें, क्योंकि टाइम बहुत ही कम बचा है। तो सैम्पल पेपर अगर आपको लगाना है तो 2024 बोर्ड एग्जाम के लिए आई वुड रिकमेंड दिस वन, एडुकेशन जोन सैम्पल पेपर, वन ऑफ द बेस्ट सैम्पल पेपर। इसमें आपको मैथ्स, साइंस, हिंदी, इंग्लिश, IT सारे सब्जेक्ट के सैम्पल पेपर मिल जाएंगे। और अगर आपको परचेज करना है तो डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे रखा है, वहाँ से आप डायरेक्ट इसको परचेज कर सकते हैं। देखिए, इफ एन आइसोसेलेस ट्राइंगल ABC इन विच AB एंड AC दोनों बराबर हैं 6 सेंटीमीटर इज इंस्क्राइब्ड इन अ सर्कल। तो देखिए बच्चे जो पूछ रहे थे उसका आंसर क्या है, इधर देखिए क्यों नहीं होता है दूसरे मेथड से। देखिए कैसे, अगर मैं आइसोसेलेस ट्राइंगल बना दूं इस तरह से, ठीक है, ABC, अब इसमें AB 6 है और AC भी कितना है, 6 है, और इसकी रेडियस कितनी है, ये सेंटर मान लेता हूँ, रेडियस कितनी है 9, तो ये भी कितना होगा 9, ये भी कितना होगा 9। क्लियर। फाइंड द एरिया ऑफ द ट्राइंगल। एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो यहाँ पे अगर मैं बेस देखूँ तो बेस कौन है, BC, और हाइट मैं यहाँ से क्या करूँगा, इसको इससे मिला दूँगा मैं, एक्सटेंड करके इसको, ठीक है, और इसको मान लूँगा D। तो पूरी हाइट क्या हो जाएगी तुम्हारी, ये तुम्हारा हो गया BC और हाइट क्या हो जाएगी AD। ठीक है, अब सुनते रहना क्यों नहीं होता है ऐसा। इधर देखिए, अगर आप देखेंगे ये दोनों साइड आपस में बराबर हैं, ये दोनों साइड आपस में बराबर हैं, और अगर मैं यहाँ से इसके मिड पॉइंट को मैं मिला दूँ तो ये इस पे परपेंडिकुलर भी होगा, तो ये इसका मीडियन भी होगा और परपेंडिकुलर बाइसेक्टर भी होगा, किसका, BC का। अब सुनते रहना, जब ये मीडियन होगा तो इसको मैं कुछ O ले लेता हूँ, AO 9 है, तो OD कितना होगा, तो देखो AO और OD का रेशियो तुम्हें पता है कितने का होता है, 2:1 का, मतलब ये डबल होता है तो ये इसका हाफ होता है, तो 9 का हाफ कितना होगा 4.5। अगर आप सॉल्व करना चाहें तो इस तरह से सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो कितना है 9, OD तुम्हें निकालना है, क्रॉस मल्टीप्लाई 2OD इज इक्वल टू 9, तो OD इज इक्वल टू 9/2, ऐसी रहने दी, डिवाइड ना करें, ठीक है, 9/2, इसे 9/2 ले लें, ठीक है। अब यहाँ से तुम्हारे पास देखो हाइट तो आ गई है, हाइट तुम्हारे पास AD किसके बराबर हो गई, 9 + 9/2, तो 2 LCM लो, 9 2 18 + 9 9 8 17 27/2, ये तुम्हारी हाइट आ गई टोटल इस ट्राइंगल की, ठीक है। अब बेस लाना है तो इसमें पाइथागोरस लगा दीजिए, कौन से ट्राइंगल में, इन ट्राइंगल ADB। बच्चे बोल रहे थे कि ऐसे क्यों नहीं होता है, वो बता रहा हूँ मैं, देखिए क्यों नहीं होगा, अपने आप पता चल जाएगा। तो यहाँ से आप इसे x मान लें, तो ये हो गया x² + AD², कितना है ये 27/2 का होल स्क्वायर, दिस वन स्क्वायर, ठीक है, ये तो है, इक्वल टू किसके बराबर 6 का स्क्वायर, तो x² + 27 का होता है 729, 2 2 = 4, 6 6 = 36, ये प्लस का उधर जाके किसका हो जाएगा, माइनस का, है ना, 4 LCM आएगा, तो 4 6 = 6 चौक 24, 4 3 12, तो 14 - 729। अब आपको पता चल गया होगा कि इस मेथड से क्यों नहीं होता है, क्योंकि ये वैल्यू नेगेटिव में आएगी। 9 में से 4 जाएंगे तो 5 बचेगा, 12 में से 4 जाएंगे तो 8 बचेगा, 6 में से 1 जाएगा तो 5 बचेगा। इज दैट क्लियर। अब यहाँ से आप x नहीं निकाल सकते, आई बात समझ में। इस वजह से इस मेथड से ये क्वेश्चन नहीं होता है। तो आपके जो कमेंट का जवाब है वो यही है, ठीक है। तो इसलिए क्या होगा, इसके अंदर जो भी हम आइसोसेलेस ट्राइंगल बनाएंगे तो उसकी साइड को हम सेंटर के अपर हाफ में, है ना, या फिर लोअर हाफ में हम क्या करेंगे, बनाएंगे, तभी ये पॉसिबिलिटी है, अदरवाइज नहीं है। देखिए इस तरह से बना लीजिए आप,
इस वजह से बनाते हैं इसको, है ना। ABC ये 6 है तो ये भी कितना है 6 है। ये इसका आप ले लो सेंटर O। क्लियर। अब देखिए ये इसकी क्या होगी रेडियस होगी। रेडियस कितनी होगी ये इसकी 9। थोड़ा सा सही से बनाओ इसको, ठीक है। ये कितनी होगी 9। ABAC कितना हो गया 6 सेंटीमीटर और ये रेडियस कितनी हो गई 9। अगर मैं इसको मिलाऊं तो ये भी तो 9 ही तो होगी। कौन OA OB और OC OA OB OC ये सभी कितनी होंगी 9 सेंटीमीटर। अब देखिए इसमें हम मान लीजिए कि आपने P पॉइंट जो है कि लेट P इज़ अ मिड पॉइंट। P आपने मान लिया कि ये एक मिड पॉइंट है किसका BC का। किसका BC का। सो देयरफॉर AP मिड पॉइंट से मिला रहे हैं। देयरफॉर AP इज अ मीडियन एज वेल एज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ BC। तो AP इसका मीडियन भी होगा, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर भी होगा। इसका रीज़न क्या है, क्योंकि ये दोनों कॉन्ग्रुएंट साइड है। तो यहाँ से मिड पॉइंट को मिलाएंगे तो मीडियन भी होता है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर भी होता है। क्लियर। तो यहाँ से यहाँ तक ये इस पर परपेंडिकुलर भी है इस पर, और इसका क्या है बाइसेक्टर भी है। ठीक है आगे बढ़े। चलिए अब इसके अंदर करना क्या है हमें, तो आप एक काम करें इस परपेंडिकुलर को आप, क्योंकि देखो तुम्हें एरिया ऑफ ट्रायंगल लाना है तो ABC का एरिया लाना है, तो क्या होगा हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो यही तो लाना है। इसको मान लो आप y, इसको क्या ले लो y। तो ये साइड कितनी बचेगी, क्योंकि पूरी 9 है तो ये 9 माइनस y बचेगा। कितना बचेगा 9 माइनस y। अब देखिए ये साइड कितनी है ये तुम्हें नहीं पता है, क्योंकि बेस नहीं मालूम है ना। तो इस बेस को आप क्या मान लीजिए x ले लीजिए, तो ये भी कितना होगा x होगा। सो देयरफॉर हम लिख सकते हैं AP इज इक्वल टू वाई। मान लीजिए देयरफॉर लेट AP इज इक्वल टू वाई, लेट AP इज इक्वल टू वाई। सो देयरफॉर OP इज इक्वल टू 9 माइनस वाई, 9 माइनस वाई एंड BP इक्वल टू CP इज इक्वल टू कितना x। इतने सारे अजम्पशन अपने को लेना पड़ेंगे। ठीक है अब बहुत आसान है। इसमें पाइथागोरस लगा दीजिए, इसमें पाइथागोरस लगा दीजिए, सॉल्व कर लीजिए, आ जाएगा। तो बताइए कौन से ट्रायंगल में, इन ट्रायंगल ABP बताइए एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 6 का स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 36। इसको डाल दो इक्वेशन 1। अब कौन से ट्रायंगल में, इन ट्रायंगल BPO बताइए भाई क्या होगा। ये 90 डिग्री है तो क्या होगा एक्स स्क्वायर प्लस 9 माइनस वाई का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 9 स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर प्लस 9 माइनस वाई का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 81। इससे सेकंड डाल दो, सेकंड में से फर्स्ट को कर दीजिए माइनस। इक्वेशन सेकंड माइनस इक्वेशन फर्स्ट। सेकंड वाला ये टर्म लिखिए, कौन है ये, एक्स स्क्वायर प्लस 9 माइनस वाई का होल स्क्वायर माइनस, ये बताइए फर्स्ट कौन है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 81 माइनस 36। 81 में से 36 क्या कर देंगे माइनस कर देंगे। तो बताइए क्या हुआ ये, एक्स स्क्वायर 9 का 81, वाई का वाई स्क्वायर 9 का डबल 18 वाई माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 81 माइनस 36। क्योंकि 81 से 81 क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा, माइनस करने मत बैठ जाना। एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर, वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर, तो माइनस का 18 वाई इज इक्वल टू माइनस का 36, इससे ये कैंसिल हो जाएगा और y इज इक्वल टू 36 बाई 18। तो y की वैल्यू 2 आ गई, y की वैल्यू कितनी आ गई 2। मतलब हमारे पास AP आ गया 2, हाइट आ गई इस ट्राइंगल की। ठीक है अब अपने को लाना है बेस। तो बेस के लिए BC लाने के लिए पहले x लाना पड़ेगा। तो फ्रॉम फर्स्ट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 36। तो x निकालना है अपने को, y है 2 का स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर प्लस 2 2 जा 4 इज इक्वल टू 36। तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 36 माइनस 4 इक्वल टू 32। तो एक्स इज इक्वल टू अंडर रूट 32 को लिख लो 16 इंटू 2, तो 16 का 4 4 रूट 2। एक्स की वैल्यू कितनी आई 4 रूट 2। तो बेस हमारे पास था ट्राइंगल का BC, बेस BC किसके बराबर होगा, x प्लस एक्स मतलब 2x। तो 2 इंटू 4 रूट 2
तो ये कितना हो जाएगा 8√2। सो देयरफॉर एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, बेस हो गया बी सी, हाइट हो गई ए पी, तो ये हो गया हाफ इंटू बी सी कितना है 8√2 और हाइट कितनी है ए पी कितना आया है 2, तो 2 से 2 कट जाएगा तो 8√2 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इस तरह से आप इस क्वेश्चन को लगा सकते हैं। तो बने रहे चैनल के साथ, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट।